अगर आपको बिटकॉइन का चार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आता, आप बिटकॉइन के चार्ट को रीड करने में आपको प्रॉब्लम आता है, तो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक आपको यहाँ पे बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप बिटकॉइन के चार्ट को बहुत आसानी से रीड कर पाओगे और आप इस तरीके से रीड कर पाओगे कि आप यहाँ पे मोटा पैसा बना पाओगे। यहाँ पर आपको चार्ट रीड करने में कोई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपर्टीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे सीखना चाहते हो कि हम किस तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट को रीड करके बहुत ही ईजी वे में और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और आपका अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे यहाँ पे नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग इसमें जिस स्ट्रेटजी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करें वो यहाँ पर यूनिवर्सल डिस्काउंट कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल डिस्काउंट कॉन्सेप्ट होता है क्या है, जैसे सब मान लो यहाँ पर क्या ये गोल्ड है। गोल्ड यहाँ पे पहले 50,000 के पास था, फिर उसके बाद गोल्ड यहाँ पर क्या होता है 1 लाख के पास यहाँ पे पहुँच जाता है। और फिर उसके बाद समय के साथ इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होता है इस लेवल के पास आ जाता है, मतलब यहाँ पे 75,000 के पास आ जाता है। फिर से समझना, गोल्ड यहाँ पर इस लेवल के पास 50,000 के पास था, ये 1 लाख के पास पहुँचता है। उसके बाद ये इसके प्राइस में यहाँ पे करेक्शन होता है या डिस्काउंट बोल सकते हो, डिस्काउंट मिलता है, ये 75,000 के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोगों क्या होता है यहाँ पर इस लेवल के पास जब इसका प्राइस हाई था तो उन्होंने यहाँ पर इसको बाई नहीं किया था, तो अब उन्हें यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो लोग यहाँ पे वापस से यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पर उन्हें वो लोग यहाँ पे बाई करते हैं। और ध्यान रहे और बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेजिंग भी करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर क्या होता है, जब ये डिस्काउंट मिलता है तो ये क्या होता है, ये अप साइड डायरेक्शन में यहाँ पर ये मूव करता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिंपल से करना क्या होगा, हमें यहाँ पे 2 स्विंग को यहाँ पर मार करना होगा, राइट। वो दोनों स्विंग किस तरीके से होगा आपको ये समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको चार्ट में क्या ढूंढना होगा, आप ये समझना। चार्ट में हमें ऐसा ढूंढना है कि जैसे यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर इस तरीके से ना हो कि मार्केट तो ऐसे यहाँ पे ऊपर गया हो फिर नीचे आया हो, ऊपर गया हो नीचे आया हो, ऊपर गया हो नीचे हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जिग जैग ऐसा बन रहा है। आपको इस तरीके के मार्केट से यहाँ पर दूर रहना है, राइट। आपको ये समझना होगा, अभी मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूँगा, डोंट वरी, बस आप बने रहना। आपको इस तरीके का मार्केट नहीं ढूंढना, आपको इस तरीके का ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढना, मतलब जिसमें बहुत अच्छी बाइंग है। जैसे यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे था, ये सीधा यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करता हुआ गया। नॉमिनल से यहाँ पे थोड़ा बहुत बीच में यहाँ पे करेक्शन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसे यहाँ पर सेलिंग साइड की डायरेक्शन में हमें ऐसा मार्केट यहाँ पे ढूंढना है। जब आपको इस तरीके का मार्केट यहाँ पे मिल जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची को यहाँ पे मार करना है। फिबोनाची को यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम से और हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पर इसको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे मार करना है, राइट। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे फिबोनाची की मेरी सेटिंग क्या है, यही सेटिंग आपको भी यहाँ पे लगा लेना है। आपको भी यही फिबोनाची की यही सेटिंग यहाँ पे लगा लेना। उसके बाद फिर जब आप यहाँ पे इसको लगा लेना, जब ये क्या हो यहाँ पर ये रिवर्स करने लगे, जब ये प्राइस यहाँ से क्या हो यहाँ से ये रिवर्स करने लगे, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। हमारा ये जो तीनों लाइन, ये चाहे ये लाइन हो या फिर ये लाइन हो या फिर ये लाइन हो, इन तीनों लाइनों के पास अगर यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो उसका हाई ब्रेक होने पर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, राइट। और यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा वो मिनिमम टारगेट होगा 1:2, और फिर इसको आप मैक्सिमाइज यहाँ पर आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, राइट। बस ये सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पर आप समझो। शॉर्टकट में यहाँ पर मैं बताऊँ तो हमें एक अच्छी बाइंग का मोमेंट चाहिए। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, मतलब हमें यहाँ पर इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक अच्छी बाइंग का मोमेंट हमें चाहिए और या फिर हमें अच्छा सेलिंग का मोमेंट हमें चाहिए। यहाँ पे सेलिंग साइड की भी यही है, सेलिंग साइड में हमें यहाँ पर अप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मार्क करना। अब हम इसको यहाँ पर हम चार्ट पर आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप इसको यहाँ पर मार्क करोगे, राइट। मैंने यहाँ पर इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर फुल्ली बैक टेस्टेड किया हुआ है। आप इसको चाहे 1 साल 2 साल 3 साल पीछे भी जाके आप बैक टेस्ट करो, या फिर आप इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, जितना भी आपको बैक टेस्ट करना आप करना। इसमें आपको इसमें बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट इसका यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इसको गोल्ड में भी यूज़ कर सकते हो, बिटकॉइन में भी यूज़ कर सकते हो, इंडियन मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये यूनिवर्सल डिस्काउंट कॉन्सेप्ट, जो कि हमेशा काम करता है, किसी भी प्रोडक्ट पर काम करता है। यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर मैं बताना भूल गया, इसको आपको ये भी समझना होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे समझना, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया, गोल्ड का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, प्राइस यहाँ पर था, ऊपर की तरफ गया, राइट। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे जब डिस्काउंट मिला तो यहाँ पर लोग यहाँ पे बाई करने लगे, क्योंकि गोल्ड वैल्यूएबल चीज़ था, इसलिए लोगों ने उसको बाई किया। अब मान लो कोई कचरा सा चीज़ रहा तो लोग उसको क्या करते हैं, वहाँ पर बाई नहीं करते, और वो ऐसे क्या होता है यहाँ पे गिरता हुआ यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे चला आता है। तो इसमें यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें रिवर्सल हमेशा फाइंड आउट नहीं कर देना है। अगर हमारा यहाँ पर 1-2 ऐसे लेट हो जाता है, इसके बाद हमें यहाँ पे इसको ट्राई नहीं करना है। आप इसमें हर लेवल के पास इसमें बाई करने का हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 1 ट्राई करो बहुत है, 2 ट्राई करो बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ,
तो यहाँ पर देखो इस लेवल के पास यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें एक शार्प यहाँ पे सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिला। इस बीच में यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पर जिग जैग जैसा यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं है, अच्छी बाइंग अच्छा सेलिंग का हमें यहाँ पे मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। सेम ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें इस लेवल के पास ये जो नीचे मैंने लाइन खींचा वही यहाँ पर देखो अच्छी सेलिंग का यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। सेम ऐसे यहाँ पर देखोगे ये रहा अच्छा यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसा ही हमें यहाँ पे चार्ट यहाँ पे ढूंढना है, राइट। ऐसे कैंडल्स का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन ढूंढना है। जब ऐसे यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पे जिग जैग का यहाँ पे फॉर्मेशन, तो इससे आपको यहाँ पे दूर रहना है, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर देखो इस लेवल के पास यहाँ पर इसमें यहाँ पर देख रहे हो कोई भी हमें यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और एक बात आपको यहाँ पर और ऐड कर लेना है, यहाँ पर जब हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये हम यहाँ पे ये पैटर्न हम यहाँ पे ढूंढें, मतलब यहाँ पर अच्छा सेलिंग का मोमेंट हम यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो प्रीवियस में अगर कोई एक अच्छा यहाँ पे नीचे यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट उस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया हो, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। आप इस पॉइंट्स को नोट कर लेना। मतलब यहाँ पर ये हमें अच्छा बाइंग का अच्छा सेलिंग का यहाँ पे मोमेंट मिला हुआ, बट इसके साथ हमें यहाँ पर ये नीचे यहाँ पे सपोर्ट, मतलब यहाँ पर प्रीवियस में यहाँ पे किसी स्विंग का यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन किया हो या फिर इसका ब्रेकआउट किया हो, तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे देखो ये एक अच्छा बाइंग आया हुआ है मार्केट यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखो ये जो स्विंग था जिसको हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका इसने ब्रेकआउट किया हो। तो मतलब यहाँ पर जब ये ऊपर की साइड जा रहा हो, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे किसी भी यहाँ पे स्विंग को यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया हो, तो यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको फिर से बताता हूँ मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। मेरा यहाँ पे सिंपल से कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या करना है, जब हम यहाँ पर ये मार्क कर रहे हो, जैसे ये नीचे की तरफ आया हुआ है, तो यहाँ पे पीछे इसने किसी भी यहाँ पर स्विंग का यहाँ पर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया हो। जैसे यहाँ पे कोई स्विंग मान लेते हैं, ये इस तरीके से था, ऐसे ये नीचे यहाँ पर आया, तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट किया। बस हमें ऐसा यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ढूंढना है, बस और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही सिंपल सा है। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, हमें अपने लेवल का यहाँ पे वेट करना है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छे यहाँ पे सेलिंग का मोमेंट मिला। हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे फिबोनाची को यहाँ पे मार्क किया। वापस फिबोनाची देखोगे यहाँ पर हमारे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये रेड कैंडल बना हुआ, चाहे रेड हो ग्रीन हो इससे मतलब नहीं है। अब जैसे यहाँ पर इस कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेकडाउन होगा, तो वैसे हमें यहाँ पर सेलिंग साइड की डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड लेना है। और हमारा जो यहाँ पर एसएल होगा ना, एसएल यहाँ पे बीच में जो ये 50% का लेवल है, ये फिबोनाची का जो लेवल है ये 50% का लेवल, इसी के पास हमें यहाँ पर एसएल रखना होगा। मतलब यहाँ पे कैंडल ये यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ, तो हम कैंडल के हाई पर हमें एसएल नहीं लगाना। हमें यहाँ पे फिबोनाची का जो लेवल है ये 50% के लेवल, हमें 50% के लेवल के पास ही एसएल लगाना है। और अगर आप यहाँ पे कैंडल्स के हाई पर अगर यहाँ पर आप एसएल लगाते हो, तो इसमें अगर आपका एसएल हिट होता है तो यहाँ पर आपको री एंट्री करना है। और अगर आप यहाँ पे 50% ये जो फिबोनाची का जो 50% का लेवल है, 50% के लेवल के पास एसएल लगाते हो, तो आपको सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है। आप यहाँ पे मेरी बात अच्छे से समझ लो। अगर आप कैंडल की हाई के ऊपर लगाते हो, तो क्योंकि यहाँ पर एसएल थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो हम यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेंगे। अब हमने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 50% के पास लगा, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे बड़ा हो गया, बट डोंट वरी, इसमें हमें टारगेट भी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या होता है, वॉलेटिलिटी में हमारा यहाँ पर एसएल नहीं हिट होता, राइट। ये रहा। तो यहाँ पर देखोगे जैसे यहाँ पर इस कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेकडाउन हुआ, वैसे हमें यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट मिला। और यहाँ पे 1:2 से भी ज़्यादा का यहाँ पे टारगेट हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिला हुआ। सिंपल सा यहाँ पर जिस भी कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेकडाउन हो, मतलब ये कैंडल क्या हो, कैंडल फिबोनाची को टच करे, उसके बाद उस कैंडल का अगर लो ब्रेकडाउन होता है तो हम वहाँ पे ट्रेड यहाँ पर लेते हैं। पहला अपॉर्चुनिटी हमारा यहाँ पे रेड कैंडल पर था। दूसरा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये जो कैंडल बना हुआ है 23 यहाँ पे, मतलब ये 11 बजे की कैंडल पर यहाँ पर बना हुआ। सेकंड यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये अच्छा बाइंग यहाँ पर मिला हुआ था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ ये और ये स्विंग को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे रिवर्स तो हुआ, बट यहाँ पर ये फिबोनाची के लेवल के पास नहीं है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हमें यहाँ पे पेशेंसली वेट करना, जब हमारे सेटअप का फॉर्मेशन हो तब हम ट्रेड लेंगे। नहीं तो आप बिटकॉइन के अलावा आप गोल्ड में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप वहाँ पर ढूंढ सकते हो। वहाँ पर भी आपको ये अपॉर्चुनिटी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब कभी आपको बिटकॉइन में मिलेगा, कभी आपको गोल्ड में मिल जाएगा। ऐसे करके आप दोनों में ऐसे ट्रेड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर देखो ये स्विंग हमने यहाँ पर मार्क किया। ये देखो यहाँ पे फिबोनाची के लेवल के पास है। एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को यहाँ पर मिला हुआ, यहाँ पर भी हम लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो एसएल होता है वो यहाँ पे बड़ा बैठता, फिबोनाची के यहाँ पर इसके 50% के लेवल के पास लगाते। सेकंड यहाँ पर मिला हुआ, तो दोनों जगह पर हम लेते हैं, तब भी हमें यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता है। सेकंड यहाँ पर देखोगे, इसके बाद यहाँ पर देखो ये स्विंग हमने यहाँ पे मार्क किया। इस स्विंग को हमने मार्क किया यहाँ पर भी अगर आप फिबोनाची के यहाँ पर लगाओगे, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का यहाँ पर इसमें हम लोग का यहाँ पर क्या हुआ, इसमें एसएल हिट हुआ है। जस्ट मिनट,
यहाँ पर हमने इस फिबोनाची को अपवर्ड डायरेक्शन में मार के हमें यहाँ पे क्या करना था, बाई करना था। बट यहाँ पे देखो जितनी भी कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर की कैंडल बना हुआ है, इसका हाई ब्रेक होता तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। सेम ऐसे यहाँ पे देखो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। समझ में, मतलब यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बना हुआ तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो जस्ट मिनट, इसके बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी एक अच्छा यहाँ पे बाइंग हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे जिगजैग का फॉर्मेशन नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पे सेलिंग हुआ है। प्रीवियस में यहाँ पे जो सपोर्ट था, यहाँ पर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट ये था, ये भी इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हुआ। मतलब ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर मार्केट प्रीवियस यहाँ पे स्विंग का यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। यहाँ पर आप देखोगे 1 2 दो स्विंग का यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन किया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें पुल बैक मिला हुआ है और यहाँ पर इस लेवल के पास हम यहाँ पर बाई करेंगे जैसे इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन होगा। और यहाँ पे जो हमारा एसएल होगा ये 50% जो यहाँ पे फिबोनाची का बीच का लेवल है 50% का लेवल, वहाँ पर हम रखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर हमें अच्छे पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिला हुआ है। और सेम ऐसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमें बिटकॉइन के चार्ट को रीड करने का हम यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे, हम सिर्फ यहाँ पर एक अच्छे यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी को हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, या फिर अच्छी हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर हमने अच्छा, यहाँ पर हमें एक अच्छा यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा, जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगेगा तो हमें यहाँ पे तुरंत क्या करना होगा, फिबोनाची को डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे क्या करना होगा, मार्क करना होगा। और जब प्राइस यहाँ पे रिवर्स होकर हमारे फिबोनाची के लेवल के पास आएगा, तो जैसे ही यहाँ पर जो कैंडल यहाँ पर फिबोनाची के लेवल के पास रहेगा उसका हाई ब्रेक होगा, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड की डायरेक्शन में यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे। और ये जो 50% का लेवल है फिबोनाची के, इसी लेवल के पास हमारा यहाँ पर क्या होगा, एसएल होगा सिंपल सा। बस यही सेटअप है। इसी को हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बाइंग साइड की डायरेक्शन में या अप साइड की डायरेक्शन में हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। और इस ट्रेड में भी यहाँ पर हमें अच्छा यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मार्केट एकदम साइलेंट रहा, बट यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर इसमें जो एसएल था वो एसएल यहाँ पर हमारा यहाँ पर इसमें एसएल हिट हो, यहाँ पर देखो इसमें हमारा यहाँ पर एसएल नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे वेट करने के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे हम लोग का यहाँ पर इसमें टारगेट मिला हुआ है 1:2 तक का टारगेट, बट इसमें एसएल नहीं हुआ। और सेकंड डे यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक हमें यहाँ पर ये अच्छा बाइंग का यहाँ पे मोमेंट मिला हुआ, प्राइस यहाँ पे रिवर्स होकर फिर से हमारा फिबोनाची के लेवल के पास है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल का ये जो है हाई ब्रेक हुआ, तो फिर यहाँ पर हम इसके नीचे एसएल लगाएंगे। यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पर अच्छा मूवमेंट मिला। यहाँ पर भी देखो इसने यहाँ पे प्रीवियस स्विंग ये जो था इसका यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। यहाँ पर देखो इसके बाद यहाँ पे देखना, ये देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर गया हुआ है। बट इसने यहाँ पे देखो ये जो प्रीवियस यहाँ पे जो स्विंग था, इसने यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर ये जो स्विंग है इस स्विंग पर हमने यहाँ पे फिबोनाची को मार्क नहीं किया हुआ। आप यहाँ पे देखते चला, अगर ये यहाँ पे जो प्रीवियस यहाँ पे स्विंग है मार्केट इसके ऊपर गया होता तो हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, यहाँ से नीचे इस ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्विंग बनना, हम इस पर भी यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी को हम लोग ढूंढते हैं। और फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर रिवर्स हुआ। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो हमने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मार्क किया और यहाँ पे देखो यहाँ पर हमारा लेवल था, इस लेवल के पास आया, तो यहाँ पर हमने फिर से वही 50% के लेवल के पास हमें यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पे मार्क किया, राइट, ये यहाँ पर स्विंग है, यहाँ पर भी हम अपना यहाँ पे फिबोनाची को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस लेवल से इस लेवल के पास हमने यहाँ पे फिबोनाची को यहाँ पे मार्क किया। यहाँ पर देखोगे ये जो प्राइस था, ये प्राइस ये जब यहाँ से ये रिवर्स होने लगा तो यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ ये निकल गया, ऊपर की तरफ निकल गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम अब छोड़ देंगे। अगर ये ऊपर की तरफ ना जा करके यही जो यहाँ पर ये जो हैमर कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर ये हैमर कैंडल यहाँ पर इन्हीं तीनों लाइन के बीच में रहता है, तो हम यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। फिर हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम हमें यहाँ पर एक अच्छी बाइंग का, यहाँ पर देखो ये सेलिंग का मोमेंट देखने को मिला हुआ। बट इसको यहाँ पर देखोगे ना, इसने यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे जो यहाँ पर ये स्विंग था इसका यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। सेम ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बाइंग की तरफ यहाँ पे मोमेंट गया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसका करेक्शन का यहाँ पे वेट करेंगे और जैसे हमें यहाँ पे मिलेगा अपॉर्चुनिटी हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। और यहाँ पर हमें बाइंग का मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला हुआ है, राइट। ऐसे यहाँ पर जाके पीछे आगे भी देखोगे तो यहाँ पर हमें अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ है। मैं इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करता हूँ ट्रेड लेने के लिए, राइट। आप भी इस स्ट्रेटजी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट पहले आप इसको कर लेना, उसके बाद ही आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना, ओके। और अगर आपका इसमें कोई भी डाउट रहता तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको हो सकता है आपका यहाँ पर एक डाउट ये है कि हम यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम 15 मिनट का हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज़ करें। आप इसको 30 मिनट का टाइम फ्रेम और 40 मिनट का 30 मिनट 1 आवर का टाइम फ्रेम में भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो।
एक बात और, इसमें आप अगर यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहे हो तो आपका ये आप ये फिक्स कर लेना, जैसे यहाँ पर इस लेवल के पास आपने ट्रेड लिया, यहाँ पर ट्रेड लिया, अगर आप मान लो आपका जो रिस्क होना चाहिए वो पर ट्रेड सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पे $50 का यहाँ पर रिस्क लिया तो आपको इस ट्रेड में भी आपका जो रिस्क होना चाहिए वो 50 ट्रेड ही होना चाहिए। इसमें भी आप 50 नहीं, $50 का रिस्क होना चाहिए। यहाँ पर भी $50 का $50 मतलब हर ट्रेड में आपका जो रिस्क होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। पहले से अब अपना जो कैपिटल है उसको ऐसा बांट लो कि आप हर ट्रेड में इतने पॉइंट का रिस्क ले पाओ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है। और सपोज करो मान लो जैसे यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, यहाँ पर हमारा एसएल बड़ा बैठ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉट साइज़ को कम करके हम $50 का ही एसएल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं एसएल बड़ा बैठ रहा है तो हम यहाँ पे $100 का यहाँ पर हम रिस्क लेंगे, नहीं। अगर रिस्क आपका सभी में क्या कहते हैं $50 का ही है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लॉट साइज़ को कम करोगे तो ऑटोमेटिक वो जो हमारा रिस्क होगा वो वहाँ पर क्या होगा, मैनेज हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको यहाँ पर मैनेज करेंगे। यहाँ पर अगर आप इसमें जब यहाँ पे बैक टेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउट ज़रूर निकल कर आएगा। अगर आपका जो भी डाउट आता है आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, इंस्टाग्राम पर आप सेंड कर देना मेरे पास, मैं उसको वहाँ पर आपको आपके डाउट को वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। और अगर इस वीडियो में आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए, ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।